अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। और ये वीडियो आपको BMC-VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 16 और उसका नाम है ख़त, जिसे लिखा है फ़ारूक सैयद ने। और मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। तो आज का हमारे सबक का नाम क्या है? ख़त। ख़त तो जानते ही आप, ख़त के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना? पता है क्या? नहीं, हाँ, वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चों को पता है और कुछ बच्चों को नहीं पता है। तो ख़त क्या होता है? हमारी खैर खैरियत या किसी की खैर खैरियत मालूम करने के लिए पुराने ज़माने में ख़त लिखा जाता था। फिर ख़त जाता था वाया पोस्ट, है ना? पोस्ट ऑफिस है ना, अभी आप लोगों ने देखे होंगे। हाँ, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए ख़त वहाँ तक पहुँचता था, उस पर एड्रेस होता था और उस एड्रेस पर वो ख़त जाकर, उस पते पर वो ख़त जाकर पहुँच जाता था, पहुँचाया जाता था पोस्ट ऑफिस के ज़रिए। फिर वो लोग पढ़ते थे, फिर उसका जवाब देते थे और फिर वहाँ से वापस दूसरा ख़त हम तक पहुँचता था। इसमें काफ़ी वक्त लगता था। अगर नज़दीक पास में है तो 5 से 7 दिन, और अगर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो 15-15 दिन भी लग जाते थे। ये तो था ख़त। और इससे पहले पुराने ज़मानों में एक जगह से दूसरी जगह कोई संदेश पहुंचाना है, कोई पैगाम देना है या कोई मैसेज देना है, तो अलग अलग तरीक़ों से ख़त, मैसेज, संदेश भेजे जाते थे। कबूतरों के ज़रिए, घुड़सवारों के ज़रिए, इस तरह। लेकिन आज हम कैसे पहुंचाते हैं? हाँ, हमारे मोबाइल के ज़रिए, बराबर ना? बस टाइप किए, सेंड किए, 1 सेकंड में वहाँ पर पहुंच गया। तो इतनी तरक्की हमने कर ली है, बराबर ना? तो आज हम ख़त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और ख़त में फ़ारूक सैयद ने क्या लिखा है और किस तरह लिखा है, ये आज के सबक में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, जिसका नाम है ख़त। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC-VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर? तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है? अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना? तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है आज हम सबक पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 16 5वीं जमात से, ख़त, जिसे लिखा है फ़ारूक सैयद ने। फ़ारूक सैयद के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, हम थोड़ी सी मालूमात ले लेते हैं। इनकी पैदाइश हुई 5 सितंबर 1968, 1968। फ़ारूक सैयद, ये है फ़ारूक सैयद। फ़ारूक सैयद का ताल्लुक़ सोलापुर से है। आप तलाश माश के सिलसिले में मुंबई आकर बस गए। मुंबई से बच्चों के लिए एक रिसाला गुलबुटे शाये करते हैं। आप इस रिसाले के मुदीर आला भी हैं। माहनामा गुलबुटे में शायशुदा इदारियों का मजमुआ छोटी सी बात के नाम से शाये हो चुका है।
ज़ैल का ख़त आपने अपनी मालूमात और तहकीक के सहारे लिखा है। मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। इसे उरुसुल बलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहते हैं। इस सबक में मुंबई के चंद काबिल दीद मकामात का जिक्र किया गया है। इसे पढ़कर बच्चों के दिलों में मुंबई की सैर का शौक़ पैदा होगा। तो ये था फ़ारूक सैयद का थोड़ा सा तारुफ, और आज के सबक में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल। तो फ़ारूक सैयद का ताल्लुक़ कहाँ से था? सोलापुर से था। सोलापुर का है, हाँ, हमारे महाराष्ट्र का एक ज़िला है सोलापुर। आप तलाश माश के सिलसिले में, यानी पैसे कमाने के सिलसिले में कहाँ आ गए थे? मुंबई आ गए थे। मुंबई आने के बाद उन्होंने तरक्की की, और गुलबुटी जो आपको दिख रहा है, आपने कभी पढ़ा होगा, अगर कभी नहीं पढ़ा है आपने तो गुलबुटी ख़रीदी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी ये बुक है। महानामा आती है, महानामा मतलब हर महीने ये बुक शाये होती है, छपती है और आप तक पहुंचती है। बस कोई पढ़ने वाला इसे चाहिए। तो आपने गुलबुटे रिसाला शाये किया, आप इस रिसाले के मुदीर आला है, यानी इन्होंने इसे शाये किया है, इन्होंने इसे बनाया है। महाना गुलबुटे में शायशुदा इदारों का मजमुआ छोटी सी बात के नाम से शाये हो चुका है। अब ज़ैल का ख़त जो लिखा है फ़ारूक सैयद ने, आपने अपनी मालूमात और तहकीक के सहारे लिखा है। आपकी जो मालूमात थी और आपने जो तहकीक की, किसने? फ़ारूक सैयद साहब ने। उसके बिना पर यह ख़त फ़ारूक सैयद साहब ने लिखा है। और किस शहर के बारे में लिखा है? मुंबई शहर के बारे में। मुंबई को दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनमें से एक हमारा शहर मुंबई भी है। उसे उरुसुल बलाद यानी शहरों की दुल्हन भी कहा जाता है। यानी शहरों की क्या है? ये दुल्हन है ना। तो दुल्हन कैसी होती है? सब लोग उसको देखना चाहते हैं, कितनी सजी धजी रहती है दुल्हन, बराबर ना। उसी तरह हमारे मुंबई कैसी है? सजी धजी है, बिल्कुल दुल्हन की तरह। इस सबक में मुंबई के चंद काबिल दीद मकामात का जिक्र किया गया है। काबिल दीद मतलब देखने के लायक मकामात, ऐसे मकामात जिससे हम जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। ऐसे मकामात का जिक्र इस सबक में किया गया है। इसे पढ़कर बच्चों के दिलों में मुंबई की सैर का शौक़ पैदा होगा। जो मुंबई में रहते हैं वो तो जाते ही इन तमाम मकामात पर, लेकिन जो हमारे महाराष्ट्र के दूसरे मकामात के जो बच्चे हैं जो ये सबक को पढ़ेंगे, उनके दिल में भी शौक़ पैदा होगा कि वो भी मुंबई जाए और इन मकामात पर घूमे फिरे, विज़िट करें, है ना। तो ये थे फ़ारूक सैयद जिन्होंने लिखा है ख़त, और इस सबक में क्या पढ़ने वाले वो भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। समझ में आया आपके? चलिए अब सीधा बढ़ते हैं हम हमारे सबक यानी ख़त की तरफ। ये तो थी फ़ारूक सैयद से छोटी सी मुलाकात, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबक नंबर 16 ख़त जिसे लिखा है फ़ारूक सैयद ने। अब हमारा सबक शुरू होता है। मैं पढ़ूँगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। तो ख़त में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ख़त अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है ना। लेकिन उसकी बेसिक चीज़ें कभी भी नहीं बदलती है ना। शुरुआत होता है, दरमियाना होता है और इख्तिताम होता है। ये तीन चीज़ें ख़त के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। एड्रेस होता है, हमने हमारा पता कहाँ पे लिखे, ये सब होता है। शुरुआत में किस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल होता है, दरमियान में क्या चीज़ें होती है, और इख्तिताम किस तरह होता है। यानी शुरुआत में क्या होता है, दरमियान में क्या होता है और बीच में क्या होता है, ये भी हम साथ में देखते हुए चलेंगे। और इख्तिताम किस तरह होता है। तो शुरुआत यहाँ पर है, देखिए राइट साइड में एड्रेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एड्रेस शाह इम्तियाज़ बशीर, 115 पुलिस लाइन, माहिम, मुंबई। पिन कोड है आगे 40016, और नीचे क्या है? तारीख़ है 9 नवंबर 2014 को ये ख़त लिखा हुआ है। तो समझ में आ गया। हमारे पेज के राइट साइड में ऊपर क्या लिखा हुआ है? एड्रेस लिखा हुआ है, बराबर ना। अब उसके नीचे देखिए प्यारे अब्बा जान, ये कलिमात लिखे हुए, जिसको भी हम मुखातिब कर रहे हैं, जिसे भी ख़त लिख रहे हैं हम, प्यारी अम्मी, प्यारे भाई, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो ये क्या है? शुरुआत है। शुरुआत में किस तरह के कलामात का हम इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। और फिर उसके बाद क्या होता है? ख़त
शुरू होता है। आपकी दुआओं से मैं खैरियत से हूँ। ये क्या हो गई? शुरुआत हो गई। समझ में आया आपको स्टार्ट का पोर्शन? स्टार्ट किस तरह होता है ख़त? शाह इम्तियाज़ बशीर, एड्रेस है 115 पुलिस लाइन, माहिम, मुंबई 400016, 9 नवंबर 2014। प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। आपकी दुआ से मैं यहाँ खैरियत से हूँ। अभी आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ पहले। मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुकी है। चाचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। इतवार की सुबह में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचा। चाचा जान मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुँच चुके थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। चाचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी वर्षे की इमारतों में शामिल किया गया है। देखिए खत की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले क्या लिखी उन्होंने कि आपकी दुआओं से मैं खैरियत से हूँ। अब क्या लिख रहे, बता रहे खत में डिटेल बता रहे कि खत क्यों लिख रहा हूँ। मुझे मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो चुके हैं। कितने रोज़ हो चुके हैं? 8 रोज़ हो चुके हैं। कौन लिख रहा है खत? शाह इम्तियाज़ बशीर। चाचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। क्या बोल रहे हो कि मैं 8 रोज़ हो चुके हैं मुझे। 8 रोज़ का पूरा खुलासा वो अपने इस खत में बताने वाले हैं अपने अब्बा जान को, है ना। कितने रोज़ के बाद वो खत लिख रहे हैं? 8 रोज़ के बाद। चाचा जान के साथ मुंबई की कई मशहूर इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। इमारत की जमा इमारत और इमारतों लफ्ज़ों में इस्तेमाल होता है, और मकाम की जमा मकामात, है ना। तो इमारतों और मकामात की सैर कर चुका हूँ। इतवार की सुबह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचा। कब पहुँचा? इतवार की सुबह में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, है ना, जिसे हम CST कहते हैं, VT कहते हैं, बराबर ना। चाचा जान मुझे लेने के लिए स्टेशन पहुंच चुके थे। पहले ही वो लोग पहुंच चुके थे। कौन? चाचा जान मुझे लेने के लिए, रिसीव करने के लिए वहां पर आ गए थे। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर, दिख रहा है ना आपको स्टेशन? हाँ, सामने जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये सब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तस्वीर है। ऊपर की तस्वीर बाहर की है और अंदर की तस्वीर है, और फिर प्लेटफॉर्म की भी तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही है, बराबर ना। पहली मर्तबा इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। दंग रह जाना मतलब हैरत में आ जाना। चाचा जान ने बताया कि स्टेशन की इस इमारत को हाल ही में कौमी वर्षे की इमारत में शामिल किया गया है। यानी ये भी क्या है? कौमी वर्षा है ना। तारीखी इमारतें कहते हैं ना हम, उस तरह ये कौमी वर्षे में शामिल किया गया है। कौन? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। समझ में आया? देखिए अब खत की शुरुआत हो चुकी है, और ख़त में जो मजमून है वो बता रहे हैं कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। मुंबई पहुँचे 8 रोज़ हो गए हैं, और बहुत सारी इमारतों और मकामात को मैं देख चुका हूँ चाचा जान के साथ। और फिर बता रहे हैं कि मेरी शुरुआत किस तरह हुई है कि इतवार के दिन मैं सुबह ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंच गया। चाचा जान वहां पर पहले से ही मौजूद थे। इतना बड़ा स्टेशन देखकर मैं दंग रह गया। चाचा जान ने कहा कि इसे कौमी वर्षे में शामिल किया गया है। किसे? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को, बराबर ना। यहाँ पर क्या देखे हमने? ख़त की शुरुआत देखे, ख़त का पता देखे कि ख़त का पता कहाँ पर लिखा जाता है। स्टार्ट में, शुरुआत में किस तरह के कलामात का इस्तेमाल होता है, फिर शुरुआत होती है, और फिर जो दरमियाना होता है ख़त का, उसके अंदर मेन मजमून होता है, हमें क्या बताना है, वो तमाम चीज़ें दरमियान में होती है। कितना भी बड़ा वो हो सकता है, लेकिन शुरुआत अच्छे से होना चाहिए और इख्तिताम भी उसका बाकायदगी से होना चाहिए। तो ये थी हमारे ख़त की शुरुआत। समझ में आ गया आपके? चलिए बढ़ते आगे और ख़त को और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि पहले मैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुंचा। वहाँ पे चाचा जान आ चुके थे, और चाचा जान के साथ में बहुत सारी इमारतों को घूमा हूँ। अब वो बता रहे हैं कि स्टेशन से बाहर निकल कर, चाचा जान वहाँ पर पहले ही आ गए थे ना उनको लेने के लिए।
स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के ज़रिए हम चचाजान के घर की तरफ रवाना हुए। स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है। उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा और ज़रा आगे हज हाउस है। आगे की डिटेल बता रहे फारूक सैयद साहब के स्टेशन से बाहर निकलकर, है ना, चाचा जान उनको लेने के लिए आए थे, बराबर ना। तो स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी के ज़रिए हम चाचा जान के घर की तरफ रवाना हुए, है ना। वहाँ से टैक्सी लेकर वो उनके घर की तरफ रवाना हुए। स्टेशन के सामने ही मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है ना। ये जो दिख रही है ना आपको इमारत, ये है मुंबई महानगर पालिका की इमारत। बहुत खूबसूरत ये इमारत है, आपने देखी होंगी जब आप CST वगैरह गए होंगे। तो मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है और उसके करीब अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा है। अंजुमन इस्लाम, है ना, देखे होंगे आपने बाहर से। ये रहा अंजुमन इस्लाम का इदारा, अंजुमन इस्लाम कॉलेज जो VT पर है, बराबर ना। और ज़रा आगे हज हाउस है। ये रहा हज हाउस, दिख रहा है ना आपको। ये है हज हाउस, बराबर। अब हज हाउस में क्या करते हैं आप लोगों को तो पता ही है। जो भी हज के लिए जाने वाले रहते हैं सारा काम यहीं से होता है, यहीं पर आकर ठहरते हैं, है ना। हमारे महाराष्ट्र से अलग अलग मकामात से लोग हज को जाते हैं, औरंगाबाद से जाते हैं, मुंबई से जाते हैं, नागपुर से जाते हैं। तो जो लोग मुंबई से हज के लिए रवाना होते हैं, हज अदा करने के लिए जाते हैं, वो यहीं पर आके ठहरते हैं। उनके जो भी होती है एप्लीकेशन वगैरह भरना वगैरह सब काम यहीं से होता है कुल मिलाकर। कहाँ से? हज हाउस से। तो ये है हज हाउस। तो यहाँ पर क्या क्या देखे हमने अभी, आपको ध्यान से सुनना है, बराबर ना। ध्यान से सुनेंगे तो आप इसके सवाल जवाब आसानी कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या देखे उन्होंने, हाँ, CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। उसके बाद उसके सामने ही क्या थी, मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत थी और उसके साइड में ही क्या था, अंजुमन इस्लाम का इदारा, और उसके आगे ज़रा सा आगे जाके क्या था, हज हाउस। तो यहाँ पर हमने 3 इमारतें देख लिए, महानगर पालिका, मुंबई महानगर पालिका की बड़ी इमारत, अंजुमन इस्लाम का इदारा और हज हाउस। तो यहाँ पर इन्होंने फारूक सैयद साहब ने बता दिए हैं ये इन 3 इमारतों के बारे में। चाचा जान के साथ वो टैक्सी से जा रहे तो जाते जाते उन्हें ये 3 इमारतें दिखी थी। चलिए अब बढ़ते आगे और क्या कह रहे हैं फारूक सैयद साहब वो देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहे हो। दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए। यहाँ मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नज़ारा बहुत खूब है। सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। आप दूसरे दिन कहाँ गए, वो गेटवे ऑफ इंडिया गए, बराबर ना। कहाँ पर गए, गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया देखे ना आप लोगों ने, हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर समंदर का किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गेट बना हुआ है ना, जिसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दूसरे दिन हम कहाँ गए, गेटवे ऑफ इंडिया गए। यहाँ पर मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। हाँ, यहाँ पर आपको मोटर दिख रही है ना, ये जो बोट दिख रही है आपको, इनके ज़रिए क्या की जाती है, ये देखिए यहाँ पर ये बोट दिख रही है, आ रही है जा रही है। तो इसके ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है, समंदर में ले जाया जाता है और एक राउंड लगाकर वापस लाया जाता है। तो इस तरह समंदर की सैर कराई जाती है मोटर बोट के ज़रिए। गेटवे ऑफ इंडिया से लाइट हाउस का नज़ारा बहुत खूब है। क्या है, बहुत खूब है। और सामने ही क्या है, होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। ये दिख रही है ना आपको, होटल ताज पैलेस। ये देखिए यहाँ पे आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया भी दिख रहा है, होटल ताज भी दिख रही है, और पुरानी होटल ताज इसके ऊपर गुंबद बना है, ये पुरानी है। और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये वाली, ये उसकी नई इमारत है, होटल ताज पैलेस की, बराबर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए
गेटवे ऑफ इंडिया पर क्या होता है, मोटर बोट के ज़रिए समंदर की सैर कराई जाती है। लाइट हाउस का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है और उसी के सामने क्या है, ताजमहल होटल भी है जो बड़ी ही खूबसूरत है, बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है, नज़र आती है। कौन सी, होटल ताजमहल पैलेस। समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या क्या बताया फारूक सैयद साहब ने, गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताजमहल और लाइट हाउस का नज़ारा। गेटवे ऑफ इंडिया पे क्या होता है, मोटर बोट से समंदर की सैर कराई जाती है और इसी के सामने होटल ताज पैलेस है जो दुनिया की मशहूर होटलों में से एक है और पुरानी होटलों में से एक है, जिसे देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। समझ में आ गया आपके। गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताजमहल पैलेस यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले हमने क्या देखे हैं, जल्दी बताइए। मुंबई महानगर पालिका की इमारत, अंजुमन इस्लाम कॉलेज और हज हाउस। और यहाँ पर हमने देखे होटल ताज पैलेस और गेटवे ऑफ इंडिया। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि दूसरे दिन वो लोग कहाँ पर गए थे, तो उसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा कि वो गेटवे ऑफ इंडिया गए थे, समंदर की सैर किए और होटल ताजमहल पैलेस भी उन्होंने देखी। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, करीबी कहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया के करीबी छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। यहाँ कई नादिर और कदीम अशिया देखकर मैं दम बखुद रह गया। पास ही मुंबई यूनिवर्सिटी है, इसके अहाते में एक बहुत बड़ा मीनार है जिसे राजाबाई टावर कहते हैं। मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल नस्ब है। क्या देखें यहाँ पर, छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम करीबी कहाँ पर, गेटवे ऑफ इंडिया के करीबी क्या है, छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम गए ना आप लोग, म्यूज़ियम में क्या होता है, हाँ बहुत कदीम चीज़ें यानी पुरानी चीज़ें वहाँ पर रखी रहती है। अलग अलग तरह के म्यूज़ियम होते हैं, है ना। कहीं पर कदीम चीज़ें रहती है और कहीं पर चीज़ें बनाकर नए सिरे से बनाकर उसी तरह बनाकर रखी जाती है। म्यूज़ियम भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हर म्यूज़ियम में क्या होता है, जैसे यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किसी और म्यूज़ियम में चिड़ियाओं के बारे में, परिंदों के बारे में, पत्थरों के बारे में, इस तरह अलग अलग चीज़ें अलग अलग म्यूज़ियम में होती है। तो इस म्यूज़ियम में बहुत कदीम अशिया रखी है, वो देखकर मैं तो दंग रह गया। उसके पास ही क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी है ना, मुंबई यूनिवर्सिटी है। मुंबई यूनिवर्सिटी क्या होती है, बड़े बड़े जो कॉलेजेस होते हैं ना, वैसे ही मुंबई में एक यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, उसे कहते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी। और बता रहे कि उसके हाथे में एक बहुत बड़ा मीनार है। क्या है, मीनार दिख रहा है ना आपको, मीनार कहाँ है बताइए, मीनार, हाँ ये रहा मीनार, बराबर ना। और उस मीनार को क्या कहते हैं, राजाबाई टावर कहते हैं। मीनार के ऊपरी सिरे पर एक घड़ियाल नस्ब है। दिख रही है आपको घड़ियाल, ये क्या है, घड़ियाल है, मतलब घड़ी है। तो गेटवे ऑफ इंडिया पर, गेटवे ऑफ इंडिया देखें, वहाँ पर सैर की, समंदर की सैर की है और उसके सामने क्या देखे, हाँ होटल ताज पैलेस देखे। और उसी के आगे क्या देखे, हाँ छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम वहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर गए, वहाँ पर जो बहुत सारी पुरानी अशिया वहाँ पर रखी हुई थी वो भी देखे। और करीब पास में ही क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी हम लोग गए और वहाँ पर जाकर उसका अहाता देखे। वहाँ पर एक बहुत बड़ा टावर है, मीनार इसे कहते हैं, उसे राजा टावर कहा जाता है। और उसके ऊपरी हिस्से पर क्या है, एक घड़ियाल नस्ब, एक घड़ी बनाई हुई है, रखी हुई है, लगाई हुई है। समझ में आ रहा है ना आपके। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर वो पहुँचे, फिर उसके बाद घर पर गए। घर पे जाते हैं तो उन्होंने क्या देखे, मुंबई महानगर पालिका की इमारत देखी और अंजुमन इस्लाम की कॉलेज देखे, हज हाउस देखे। दूसरे दिन वो गेटवे ऑफ इंडिया गए, गेटवे ऑफ इंडिया पर गए, वहाँ पर घूमे, समंदर की सैर करे, होटल ताज पैलेस देखे और उसी के बाजू में छत्रपति शिवाजी क्या था,
म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम में गए और मुंबई यूनिवर्सिटी भी उन्होंने देखी। वहाँ पर जो टावर बना हुआ था टावर भी देखे और टावर पर जो घड़ियाल नस्ब थी वो भी उन्होंने देखी। चलिए बढ़ते आगे और देखते क्या कह रहे फारूक सैयद साहब। विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतों वाले इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहते हैं। विधान भवन ये देख रहा है ना आपको, ये है विधान भवन। विधान भवन में क्या होता है, जैसे हमारा लोकसभा होती है जो दिल्ली में बनी हुई है, हमारा पार्लियामेंट जिसे कहते हैं, उसी तरह हमारी महाराष्ट्र में विधान भवन होता है। तो विधान भवन में चर्चा होती है, बातचीत होती है, जो हमारे एमएलए चुनकर यहाँ पर आते हैं, फिर हमारे लिए कायदे कानून बनाते हैं, यानी सरकारी काम जो हुकूमत के जो काम होते हैं, बिल बनाना, बिल मंजूर करवाना, वो सब यहीं पे होती है। और ये एक सरकारी इमारत है। विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। क्या है, कुछ ही फासले पर विधान भवन है। वो विधान भवन भी गए। आसमान को छूती हुई ऊंची इमारतें वाले इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहा जाता है। नरीमन पॉइंट देखे ना आप लोगों ने, ये है नरीमन पॉइंट, समंदरी किनारा। यहीं पर क्या है, विधान भवन है थोड़ा सा दूरी पर, और ये जो इलाका है इसे कहते हैं नरीमन पॉइंट। बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी फिल्मों में आपने देखे होंगे नरीमन पॉइंट को बताया गया है। हाँ, यहाँ पर समंदर है, समंदर के साइड में पत्थर डाले हुए हैं, और फिर रोड है, और फिर उसके साइड में बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए, फिरने के लिए आते हैं, सैर तफरीह के लिए आते हैं। तो विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ पर है, कुछ ही फासले पर है। उसके अलावा जो आसमान को छूती हुई इमारतें हैं, और ये जो इलाका है इसे कहते हैं नरीमन पॉइंट। समझ में आ रहा है आपके? तो बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या देखा जल्दी से बताइए। सबसे पहले हमने क्या देखा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर वो उतरे, फिर वहाँ से उन्होंने मुंबई महानगर पालिका की इमारत देखी, अंजुमन इस्लाम कॉलेज देखी, हज हाउस देखा, फिर दूसरे दिन वो गेटवे ऑफ इंडिया पर गए। गेटवे ऑफ इंडिया पर सैर किए, समंदर के सैर किए, और क्या देखे उन्होंने सामने, होटल ताज पैलेस भी देखे। उसके बाद उसके करीब में क्या था, छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम में भी गए। म्यूज़ियम में भी उन्होंने पुरानी चीज़ें देखी। फिर उसी के बाजू में मुंबई यूनिवर्सिटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी के में गए वो लोग। फिर वहाँ पे जो टावर था, मीनार था, वो टावर पर गए, टावर देखे। उसके ऊपर जो घड़ियाल थी वो भी उन्होंने बताया है। फिर वहीं पर करीब में विधान भवन था, विधान भवन देखे उन्होंने, और नरीमन पॉइंट भी देखे, और उसकी खूबसूरत इमारतें भी उन्होंने देखी। तो बच्चों, ये था खत का पार्ट 1। इसमें हमने यहाँ तक इतना ही देखे, और जो हमारे मुंबई के पॉइंट्स बच गए हैं वो हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।